नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को 3 जिलों के दौरे पर कोटा के जोरारापुर में पहुंचेंगे। यहां वो प्रशासन, शहरों, गांव और संघ अभियान के तहत ही आयोजित शिविरों का अवलोकन करेंगे। गहलोत के पिपलदा के जोरावरपुरा में ही प्रशासन गांव के संग शिविर में सैनिक कल्याण विभाग की डेस्क पर मौजूद पूर्व सैनिकों से बात की। उन्होंने राज्य द्वारा सैनिक कल्याण के लिए बनाई गई नीतियों पर प्रशंसा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश सेवा के लिए भी न्योछावर करने के लिए सैनिकों के अच्छी नीतियां बनाना राजस्थान सरकार को ध्येय है। और इसके साथ ही गहलोत ने शिविर में 35 वर्षीय मंजू बाई को भी व्हील चेयर प्रदान की है। वो 8 वर्ष की आयु में ही आपको बता दें कि पोलियोग्रस्त हो गई थी और गहलोत का आज बूंदी जिले के ठीकरदा और टोंक जिले में बोसरिया में ही शिविरों का निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में फाइनल सहमति बन गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख लगभग तय हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 21 या 22 नवंबर को मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। राजस्थान में गहलोत सरकार, ठीक है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने भले ही पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरें जो है वो घटा दी हों, लेकिन फिर भी यहां पर पड़ोसी राज्य के मुकाबले काफी महंगे बिक रहे हैं। गहलोत सरकार की ओर से वेट की दरें कम किए जाने के बाद राजस्थान में पेट्रोल पर 4 और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए गए हैं, लेकिन उपभोक्ता और पेट्रोल पंप के संचालक इससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में इनमें भाव यहां काफी कम होना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पंजाब की उपराज्य सीमा के सटे श्रीगंगानगर में भी अभी भी देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें घटने को उपभोक्ताओं और पेट्रोल पंप डीलर्स ने इसे आंशिक राहत बताया है, क्योंकि इस जिले की सीमा से महज 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद पंजाब में ही पेट्रोल राजस्थान के मुकाबले में करीब 17 रुपए और डीजल 12 रुपए प्रति सस्ता मिल रहा है। पेट्रोल पंप डीलर्स और उपभोक्ताओं का तर्क है कि श्रीगंगानगर में जिले में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमत पड़ोसी राज्य पंजाब के बराबर हो जाती है, तब ना उपभोक्ता संतुष्ट हो पाएंगे और ना ही पेट्रोल पंप डीलर। श्रीगंगानगर और पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी अंतर होने की वजह से ही सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंप सुनसान पड़े हुए हैं। वहीं सीमा क्षेत्र में मौजूद पंजाब के पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं और वाहन चालकों की रेल पेल दिखाई दे रही है। बता दें कि पंजाब में भी पेट्रोल 95.70 रुपए और डीजल 84.53 रुपए मिल रहा है। इतना ही नहीं, वहीं हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पर भी पेट्रोल की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि राजस्थान में वेट की दरें कर करने की भी बाद श्रीगंगानगर में भी पेट्रोल 112.27 रुपए लीटर और डीजल 95.46 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल की कीमतें 108 और 109 रुपए तक पहुंच गई हैं। बिकते हैं बेरोजगार, खरीद लो। सरकार राजस्थान में पिछले 35 दिनों में हॉट लगा हुआ सैकड़ों बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो बेरोजगार है जिनके साथ सरकार ने लिखित में नौकरी देने का झांसा और समझौता दिया था, मगर समझौता करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है। दिवाली की रात भी खुली सड़क पर गुजारी और ठंड में भी खुले आसमान तले बीत रही है। ये सभी बेरोजगार कभी सड़क पर दिखाई देते हैं और कभी मंडी पर। आपको बता दें कि अब यहाँ सभी
24 नवंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पास यूपी कूच करने वाले हैं। और ये भी आपको बता दें कि जयपुर के शहीद स्मारक पर सब्जी मंडी लगाकर बैठे ये बेरोजगार हैं, जो 123 दिनों तक बीकानेर के शिक्षा निर्देशालय में धरना देने के बाद जयपुर पहुंचे। पानी की बोतल बेच रहे हैं या फिर कहिए कि इधर उधर घूम रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि 2018 में ही परीक्षा में ही इनके कई पद सरकार के कम कर दिए गए थे, जिसमें ही चयनित छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरियों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार पिछले 3 सालों से हर साल में 80,000 नौकरी देने का वादा करती है। उन्हें नौकरियों को बार बार निकालती है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करवा पाती। जो परीक्षाएं हुई हैं वे भी पेपर लीक का शिकार हो जाती हैं। रेट की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 2021 और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी पेपर आउट करने का आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए हैं। वहीं अगर फरवरी की बात की जाए तो यहां पर भी आपको बता दें कि सरकार के 2 मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने लिखित में बेरोजगारी की मांगों को लेकर मानने से आश्वासन दिया था। बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष अगर उपेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि आज दिन सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चल रहे घमासान पर विराम लगने जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद ही गहलोत पायलट के बीच ही सुलह समझौता का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसके तहत मंत्रिमंडल के विस्तार का फाइनल तारीख तय हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार के फॉर्मूले को राहुल गांधी की भी मंजूरी मिल गई है। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार के इंतजार की घड़ी खत्म हुई है और अब फाइनल तौर पर सहमति बन गई है। 21 या 22 नवंबर को मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है और पायलट और गहलोत की कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार के फॉर्मूले पर राहुल गांधी की मंजूरी का भी इंतजार अब किया जा रहा था। ऐसे में विदेश से ही वर्चुअल बैठक में ही राहुल गांधी ने अब मंजूरी दे दी है। गहलोत सरकार में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। इनमें अभी फिलहाल 21 मंत्री हैं। ऐसे में गहलोत मंत्रिमंडल में 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जिन्हें संगठन में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शामिल है। एक व्यक्ति ने यह भी पद वाले फॉर्मूले की वजह से तीनों मंत्रियों के इस्तीफे के लिए जाएंगे और उन्हीं की जगह पर नए मंत्री शपथ ले। और ये भी कहा जा रहा है कि गहलोत कैबिनेट विस्तार में 12 मंत्री पद भरे जाएंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस हाईकमान के साथ मीटिंग में बनी सहमति में अशोक गहलोत के पसंद में 7 मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि सचिन पायलट के पसंद के 5 मंत्री बनाए जाएंगे। साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ बड़ी संख्या में मंत्रियों के विभाग के भी बदले जा सकते हैं। राज्य सरकार भले ही ऑनलाइन क्लासों को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रही हो, लेकिन अभिभावक जो है वो अपने स्तर पर ही बच्चों को स्कूल भेजने पर कतराते दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को जयपुर में 2 स्कूलों में 3 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बुधवार को स्कूलों में उपस्थिति कम दिखाई दी है। आपको बता दें कि कई स्कूलों में ही जानकारी मांगी तो छोटे बच्चों का उपस्थित में ही 5 से 15% तक की गिरावट आई है। हालांकि अभिभावक बड़े बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और इसका बड़ा कारण यह है कि सीबीएसई की फर्स्ट टर्म ही परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति में ही कमी सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार में स्कूलों में हुई है। अभिभावक फिलहाल छोटे बच्चों को स्कूल कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। कोरोना के साथ साथ अभिभावक डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उधर आपको बता दें कि माता पिता लगातार सरकार से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर भी पेरेंट्स ने ही बुधवार को एक निजी स्कूल के सामने प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन भी सौंपा है। सांसद रामचरण बोहरा के बाद अब मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने अभिभावकों के पक्ष में ही उत्तर आए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार जो अभिभावक हैं उनका प्रदर्शन जारी था, लेकिन बच्चों को कोरोना के चलते वो स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बड़े बच्चों को वो स्कूल भेज रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभिभावक अपने स्तर पर ही ऑटो या अन्य वाहन की व्यवस्था करते थे, उनको वाहन नहीं मिल रहे हैं। जो मिल रहे हैं वे मुंह मांगा किराया मांग रहे हैं। इससे पेरेंट्स परेशान नजर आ रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में हाई कोर्ट के एक जज की कोर्ट का बायकॉट करने और न्याय बहिष्कार करने के मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट एसओ जयपुर अध्यक्ष का कहना है कि लोक लगाकर जज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध हिरासत में रखने का मामला हुआ है, ऐसे में क्यों ना आपके खिलाफ अवैध हिरासत में रखने का मामला दर्ज हो। अदालत ने भी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष भुवनेश शर्मा और महासचिव गिराज प्रसाद शर्मा अन्य पदाधिकारियों को हाजिरी माफी से इनकार करते हुए 25 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। सभी पदाधिकारियों को व्यक्तिगत शपथ पत्र पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने ही ये निर्देश इस मामले के लिए अपमानना के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिया है। सुनवाई के दौरान ही सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते न्यायपालिका को मामले में बड़ा दिल रखने के वकीलों को माफी कर देना चाहिए, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि परिवार का बड़ा सदस्य होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व है और बढ़ जाता है। ऐसे में हम देश के किसी भी सीजे या फिर हाईकोर्ट जज को वकीलों के हाथ में प्रताड़ित होने के लिए नहीं छोड़ सकते। यह न्यायालय देश के सभी न्यायालयों का संरक्षण भी है। ऐसे में केवल माफीनामा को लेकर ही केस गंभीरता को कम नहीं किया जा सकता। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने ही महिला के तीसरी मंजिल से गिरने के मामले में खुलासा कर दिया है। महिला को तीसरी मंजिल से धक्का देकर पति ने ही उसकी हत्या कर दी थी। मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पति के गृह क्लेश से परेशान होकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इसको लेकर पुलिस का कहना है कि स्थिति बेहद नाजुक है और इसको लेकर महिला की गिरने से मौत भी हुई थी। मामले में मृतक की मां मीना शेखावत ने अपने जमाई अविनाश चौहान पर बेटी को धक्का देकर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित मां की शिकायत पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई को शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर अपार्टमेंट से ही अविनाश चौहान को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने पुलिस पूछताछ में ही अपनी पत्नी से झगड़ों से परेशान होकर ही अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से उसे धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी पति को न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान में जुटी हुई है। मां मीना शेखावत ने बताया है कि 1 साल पहले शादी हुई थी और दोनों जोधपुर में ही इन दिनों झगड़े हुआ करते थे और खूब समझाया लेकिन माने नहीं और ऐसे में अजमेर में ही अलग से अरावती फ्लैट में अलग मकान किराए पर लिया और वहीं पर रहने लगे। मां के अनुसार अविनाश कोई काम नहीं किया करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ की बेंगू जेल में मंगलवार को 3 दिन बंदी फरार हो गए हैं। तीनों रेप और लूट के केस में बंद थे। मंगलवार शाम को जब बंदियों की गिनती हुई तो बंदियों के भागने का खुलासा हो पाया है। जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर आपको बता दें कि पुलिस भी पहुंची हुई है। अलग अलग टीम बनाकर तलाश फिलहाल शुरू कर दी गई है। वहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि बेंगू उप कारागार में ही शाम को जब भी गिनती की जा रही थी तो पता चला कि 3 बंदी वहां से फरार है और ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं मौके पर जाकर देखा गया तो जेल के रसोई घर में ही चिमनी से लगे लोहे के 3 सरियों को काटकर बंदी वहां से भाग निकले थे और ये भी जानकारी सामने आई है कि शाम को 6 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद ही पूरे नगर में अलग अलग टीम बनाकर संभावित क्षेत्रों में बंदियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बंदियों के घर पर तलाशी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी बेंगू जेल में 48 बंदी बंद है लेकिन 3 भाग निकले हैं। जेल प्रभारी प्रहलाद गुज्जर की ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति कुल्हाड़ी की मौत से ही पत्नी की हमला कर दिया था और आपको बता दें कि इस हमले में पत्नी घायल हो गई थी जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने घरेलू कामकाज और मोबाइल की बात को लेकर हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है। पुलिस वारदात को लेकर भी छानबीन कर रही है। वहीं गुरुवार को आरोपी पति को कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि इसको लेकर 11 नवंबर को भगवान पांडोर निवासी डुंडवाड़ा थाना
धंबोला के ही मामला दर्ज करा गया है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पत्नी के कारण ही वो काफी ज्यादा परेशान रहा करता था। इस पर छगन में ही लक्ष्मी को जान से मारने की नीयत से ही कुल्हाड़ी के पीछे से हिस्से से सिर पर हमला कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। लक्ष्मी को गंभीर हालत में उदयपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई। थाना अधिकारी भेमजी ने ये जानकारी सामने रखी है कि बेटी की मौत के बाद पिता पन्ना ने हत्या का मामला दर्ज करवाया था। वहीं घटना के बाद अब मामले की जांच की जा रही है, जिसकी पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी पति झगन की गिरफ्तारी के लिए एएसआई बालकृष्ण और हेड कांस्टेबल और गोपाल चंद और जयंती लाल, कांस्टेबल मुकेश कुमार और अनिल कुमार, दिनेश कुमार, फिलहाल टीम जो है ये पूरी छानबीन कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने आरोपी छगन रंगोत को ही गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के बताया जा रहा है कि 15 साल पहले ही लक्ष्मी से उसकी शादी हुई थी। दोनों के 2 बेटे हैं और एक बेटी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। अलवर के बहरोड के निकट पहाड़ी गांव में है हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन के घर पर स्वामणी कार्यक्रम जाते समय युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिसने मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे ही गांव में फायरिंग की थी। गर्दन में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना के दूसरे दिन बुधवार को पर्चा बयान के आधार पर ही मुख्य आरोपी को और गिरफ्तार कर लिया गया था। और आपको ये भी बता दें कि थाना अधिकारी प्रेम प्रकाश ने यह जानकारी सामने रखी है कि गांव पहाड़ी में हिस्ट्री शीटर विक्रम उर्फ लादेन के घर पर स्वामणी का कार्यक्रम था और जिसमें शामिल होने के लिए ही वहां पर लोग पहुंचे हुए थे और निवासी 25 वर्षीय शिवनारायण अपनी बोलेरो के साथ ही वहां पर मौजूद था। और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि इसको लेकर पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। और आपको ये भी बता दें, इसको लेकर गुज्जर के घर से थोड़ी आगे पहले ही मौजूद 6-7 युवकों ने बोलेरो गाड़ी से ही रुकवाया और फायरिंग कर दी थी, जिसमें नितिन घायल होने से निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया था। हमलावरों की तलाश को लेकर भी टीमें गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिश दी गई है, जिसमें पर्चा बयान के आधार पर मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर जसराम गुज्जर के भाई रामधन गुज्जर को गिरफ्तार किया गया है, जिसे गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां से पीसी रिमांड में ही बाद उन्हें हमलावरों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस ने बताया है कि क्षेत्र में अवैध हथियारों की बरामद हुआ था और इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही।